भारत को देर नहीं करनी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना होगा। रोड हो, रास्ते हो, रेल हो, देश में रेलवे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यही रेल, आप देखिए जापान में जो बदलाव आया। नमस्कार, मैं हूं एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ खिड़की को। आज से 5-7 दिन पहले यानी 14 जुलाई को 14 जुलाई 2023 को मुझे अंबाला रेलवे स्टेशन पर जाने का मौका मिला। मुझे किसी को रिसीव करना था और मैंने जो दृश्य देखा वो वाकई परेशान करने वाला दृश्य था, हैरान करने वाला दृश्य था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे आप लोगों से मैं इस बारे में रूबरू हूँ। यानी अंबाला रेलवे स्टेशन का ये दृश्य है जहाँ पर एक गाड़ी हरिहर नाथ या इस तरह की कोई गाड़ी है, जब आती है तो लोग, इतनी भीड़ ज़्यादा थी कि लोगों को गाड़ी में चढ़ने के लिए बहुत ही मशक्क़त जो है कि करनी पड़ती थी। आपने अभी ये वीडियो जो देखा है वो बिल्कुल रियल वीडियो है जो उस दिन का है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्या आपने देखा है कि मैं अगर आपसे कहूँ तो मैं सारी ट्रेनों की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ ही ट्रेनों की बात कर रहा हूँ, कुछ रूट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसमें बैठने वाले लोग, उसमें सफ़र करने वाले लोग हमारे जैसे इंसान ही हैं। तो क्या वो हम उन पे बात क्यों ना करें, चाहे वो पूरे सफ़र करने वालों का वो 10% हिस्सा हो या 15 या 20% हिस्सा हो, लेकिन हमें उस पे बात करनी चाहिए। और ये बहुत ही सोचने वाला विषय है कि आखिरकार एक नागरिक के तौर पे, एक इंडियन नागरिक के तौर पे क्या हमें ये सरकार एक ऐसा साधन प्रोवाइड नहीं करा पाती? जो हमारा रेलवे है, रेलवे में कम से कम 22,500 से ज़्यादा रोज़ ट्रेन्स ऑपरेट होती हैं। कम से कम 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है कि इसमें रोज़ डेली का सफ़र करते हैं। एक बहुत बड़ा जो है कि यातायात का साधन है रेलवे इंडिया में, जो इस चीज़ को देखता है, और एक स्पेशल इसका मंत्रालय है। तो मैं बात कर रहा था कि एक नागरिक के तौर पे क्या, अगर आप कहीं भी सफ़र कर रहे हो तो क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि रेलवे आपको एक ऐसा साधन मुहैया कराए जहाँ पे आप बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आप ट्रेन में बैठें और आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचें। अगर आपने रिजर्वेशन नहीं करा रखा है तो कम से कम जनरल बोगी में ज़्यादातर वो लोग सफ़र करते हैं जो लोग गरीब हैं या जो लोग ज़्यादा पे नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्या ये अधिकार नहीं है कि वो एक रिस्पेक्टेड तरीके से वो चाहे सो के ना जाएं, लेकिन वो बैठ कर जाएं और अपने घर तक या जहाँ तक भी वो पहुँचना चाहते हैं वो पहुँच पाएँ? तो आखिर क्यों नहीं है? आज़ादी के इतने सालों के बाद अगर मैं बात करूं तो लगभग 2014 से पहले कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया। 2014 के बाद मोदी जी को जो है कि मौका मिला और इस समय वो जो है कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और अश्विनी वैष्णव जो कि वर्तमान समय में हमारे रेल मंत्री हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? अगर मैं देखूं तो 2014 में एक 2014 के बाद जो है कि बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट जो है कि गवर्नमेंट के थ्रू अनाउंस किया गया कि हम भारत में बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बहुत अच्छी बात है, हमें अपनी सुविधाओं को, यातायात की सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न जो है कि बनाना चाहिए। लेकिन आपने गवर्नमेंट का खेल देखा है कि वो किस तरीके से आप गरीबों का मजाक उड़ाती है, गरीबों के इमोशंस के साथ वो खेलती हैं और कैसे वो झूठ बोलती है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात झूठ बोलने का है कि वो कैसे गरीबों से झूठ बोलती है और उनका मजाक उड़ाती है।
ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आपने अम्बाला से, मुझे कई बार उस रूट पे जाने का मौका मिलता है, तो कई बार मैं उस चीज़ को महसूस करता हूँ, मैं उस चीज़ को देखता हूँ कि जनरल बोगी में बैठे हुए लोग भेड़ बकरियों की तरह उसमें कस के भरे होते हैं। अगर वो भेड़ बकरियां भी हों तो ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले कम से कम 15-20 भेड़ बकरियां मर जाती, लेकिन क्योंकि ये इंसान है इतनी जल्दी मरता नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें भेड़ बकरियों की तरह लोग जो है कि होते हैं। उसमें बाथरूम बहुत गंदा होता है, जिसमें आप अगर आपने कभी उस तरीके से सफ़र नहीं किया तो आपको उल्टी हो जाए। और उस ट्रेन से बदबू ही बदबू जो है कि निकलती है। ऐसा महसूस ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि जैसे उसमें जो पहले गुलामों को जिस तरीके से लिया जाता था, जो है कि एक जो है कि किसी चीज़ में भर के लिया जाया जाता, तो उस तरीके से जो है कि लोग बहुत ही निर्दयी जो है कि अवस्था में लोगों को सफ़र करना पड़ता है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट किस तरीके से बुनियादी जो चीज़ें हैं उसको पहले ठीक नहीं करती और आपको एक नया लॉलीपॉप पकड़ा देती है कि आप उस लॉलीपॉप को देखते रहो, पुरानी चीज़ें भूल जाओ। आपने देखा है कि जब भी गवर्नमेंट, जब चुनाव आता है तो हर एक पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो बनाती है, जिसमें वो अलग अलग जो है कि वो वादे करती हैं, वो आपको बताती है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन क्या आपने इस बात पे गौर किया है कि जब वही पार्टी, जब नेक्स्ट चुनाव आता है तो वो ये बताना भूल जाती है कि उसने जो ये वादे किए हैं वो इन वादों को पूरा कर चुकी है और पुराने इन वादों को ही अगले जो है कि सेगमेंट में पूरा करेंगी, कुछ नया ऐड करेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको उन सारे पुराने वादों को भुला दिया जाता है जैसे वो कभी हुआ ही नहीं, और आपके सामने नए तरह के वादे जो है कि वो पेश कर दिए जाते हैं और आप उस लॉलीपॉप को देखते हुए आप दोबारा जो है कि वो वोटिंग किए जाते हैं, या चुनाव के समय कुछ इस तरह का माहौल बना दिया जाता है ताकि आप भूल ही जाओ कि आपको उस गवर्नमेंट ने पहले क्या वादे जो है कि वो किए थे। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हमारे देश में नई तकनीकी नहीं आनी चाहिए या नए तरह के का साधनों का विस्तार नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात पे थोड़ा सा जो है कि गौर करने वाली बात है कि जो आज की जो ट्रेन व्यवस्था है उसको आप दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप एक नया जो है कि आप उससे ज़्यादा आप एक नॉर्मल गरीब आदमी को एक सीट तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं कि वो एक इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ वो सफ़र कर पाए। तब तक आप एक बुलेट ट्रेन जो है कि चलाने की बात कर दे रहे हैं। क्या इससे बेहतर ये नहीं होता कि आप इस बात का वादा करते कि जो ट्रेन व्यवस्था है हम उसको इतना दुरुस्त करेंगे, सारी ट्रेनों को समय पर जो है कि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सारे डिब्बों में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जो है कि लोग रिस्पेक्ट के साथ एक अच्छी तरीके से उसमें जो है कि वो सफ़र कर पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या ये मजाक नहीं लगता कि अगर आपको कहीं किसी आज से जो है कि 200-300 किलोमीटर दूर किसी मीटिंग में जाना हो और आप जो है कि ट्रेन के समय से आप निकलें और आप समय से ना पहुँचें, पता लगे कि जो है कि 10 घंटे ट्रेन लेट है, 9 घंटे ट्रेन लेट है, 8 घंटे ट्रेन लेट है, और इसका कोई ठोस वजह भी ना हो कि भाई क्यों लेट है। भारत की ट्रेनों को आप देखेंगे तो यातायात के साधन को इतने बड़े पैमाने पे कवर करते हुए उसकी टाइमिंग भी ठीक नहीं हो पाई। बड़े मजाक की बात है कि वो आप चलो आधा एक घंटा तो चलो बात की बातें हैं, 4-4, 5-5, 10-10 घंटा ट्रेन लेट, ठीक है, क्या है ये। और इसके साथ साथ एक रिस्पेक्ट के साथ आप अगर दृश्य आपने देखा होगा, जो सबसे पहले मैंने वीडियो के शुरू में जो अभी लेटेस्ट दृश्य है, ये मैं आज से 15-16 साल पहले भी मैं दृश्य देखता था। इस पे बात करने का मुझे मन इसलिए किया कि 15 साल में बदला क्या है। हाँ,
मैं इस बात की तारीफ़ करूँगा कि साफ़ सफाई के माध्यम से पहले से चीज़ें बेहतर हुई हैं, ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार जो अभी आप जो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था कि उस वीडियो में उस अंबाला रेलवे स्टेशन पर इतने सारे ऑफिसर्स बैठे हैं, पुलिसकर्मी की ड्यूटी आपकी लगी हुई है, लेकिन उनका रोल क्या है, किस लिए रखा गया है? उनको ये नज़र आ रहा है कि भाई कोई ट्रेन आ रही है और रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ है, तो कम से कम उसको मैनेज करने के लिए कुछ अधिकारी आ जाते, लेकिन नहीं, किसी को क्या लेना देना इन गरीबों से। जैसे मरते हैं मरें, जैसे जाना है जाएं, छूट जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन ना सरकार को इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, ना उस ऑफिसर्स को इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। तो मेरे जो कहने का मकसद यही है कि जब भी कोई सरकार किसी भी बारे में जब कोई नए वादे करे, तो आप उससे पूछें, आप सवाल करें कि भाई पुराने वादे का क्या? अगर कोई आपसे बुलेट ट्रेन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपसे पूछें, सर जो आप जो ट्रेन्स अभी मौजूदा टाइम में चल रही है, कम से कम उनकी टाइमिंग तो ठीक कर लो, उनमें ऐसी व्यवस्था तो कर लो ताकि लोग सुचारू रूप से जो है कि एक दूसरी जगह पे जा सकें। अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो उनसे आप पूछें कि भाई कम से कम जो ऑलरेडी शहर है उनको एक नॉर्मल शहर तो बना लो, ताकि उसमें सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से, साफ़ सफाई और सड़क और सारी चीज़ें जो है कि प्रॉपर हो पाए। कि अभी हमने शहर को शहर बनाया नहीं, तब तक आपने स्मार्ट शहर बनाने का एक शिगुफ़ा आपने जो है कि वो छोड़ दिया। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप हिंदू मुस्लिम धर्म से थोड़ा सा आप जो है कि आगे आकर अपने आसपास की सुविधाओं को देखकर उस पे अपनी सरकारों से या सरकार के नुमाइंदों से आप जो है कि इस बारे में बात करें, क्योंकि मुद्दे की बातें जो है कि जो पार्टियां होती हैं वो आपको डाइवर्ट कर देती हैं, वो चाहती नहीं, क्योंकि जब मुद्दे की आप बात करेंगे तो वहाँ वो फंस जाएंगे, वहाँ पे जवाबदेही बन जाएगी जो उन्होंने किया है उस चीज़ की भी और जो वो करने वाले हैं उस चीज़ की भी। लेकिन वो आपको मुद्दों से भटका देते हैं और एक नए तरह के माहौल में लाकर आपसे जो है कि वोटिंग करा लेते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को फॉलो करना जो है कि ना भूलें। इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन को आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर खबर से जुड़ी खबर का जो है कि हम उसको जो है कि आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, और आपके एक बेहतर नागरिक बनने में जो भी चीज़ें आपको सहयोग कर सकती हैं, हम इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे दोबारा मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।